क्या रक्षाबंधन का त्योहार मुगल सम्राट हुमायूं और रानी कर्णावती ने शुरू किया था? ये फैक्ट है या फिक्शन में आज आपको बता दूंगा पूरी डिटेल में। लेकिन बात है 1535 की, जब चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी रानी कर्णावती अपने नाबालिग बच्चों को सिंहासन पर बिठाकर शासन चला रही थी। पड़ोस के राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को यह पता चला कि एक औरत शासन चला रही है, यानी कि सेना कमजोर होगी, तो उस पर आक्रमण करके क्यों ना उसको कब्जा लिया जाए। तो उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती बेहद बहादुर थी। उन्होंने शुरुआत में डटकर मुकाबला किया बहादुर शाह का, लेकिन उन्हें पता चल गया समय के साथ कि हमारी सेना छोटी है, उनकी सेना बड़ी है, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। लिहाजा उन्होंने दिल्ली में बैठे हुए शासक मुगल सम्राट हुमायूं को उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र पे एक राखी चिपकाई, जिस वक्त उसे रक्षा सूत्र कहा जाता था। और पत्र में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं आपको अपना भाई मानती हूं, आप अपनी बहन की रक्षा के लिए, हमारी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ चित्तौड़ आइए। गुजरात से लेकर मुगल सम्राट हुमायूं ने यह फैसला लिया कि वो रानी कर्णावती की मदद करेगा, लेकिन वहां पर एक दिक्कत हो गई। उन्हें पत्र मिलने में देर हो गई और वो आने में उन्हें एक दिन की देरी हुई। पूरे चित्तौड़ में खबर फैल गई कि हुमायूं उनका साथ नहीं देंगे। लिहाजा रानी कर्णावती अपनी दासियों के साथ, अपनी सखियों के साथ उन्होंने जौहर कुंड में, अग्नि कुंड में जाकर के जौहर कर लिया। लेकिन मुगल सम्राट हुमायूं ने अपना इरादा नहीं बदला। उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने बहादुर शाह सुल्तान को वहां से खदेड़ दिया, युद्ध में हरा दिया और उनकी दोनों संतानें राणा विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह, उन दोनों को ढूंढवाया, जहां पर रानी कर्णावती ने युद्ध के दौरान उनको छुपा दिया था और उन्हीं को चित्तौड़ का राजा बनाया, यानी कि उस पर शासन नहीं किया। जिस बाबर का बेटे हुमायूं, यानी बाबर पर यह आरोप था कि वह हमेशा से ही चित्तौड़ की गद्दी को हथियाना चाहता था, मुगल हथियाना चाहते थे, चित्तौड़ के ऊपर राज करना चाहते थे, वही चित्तौड़ एक मामा ने अपने भांजे को गिफ्ट में दे दिया। अब